हेलो फ्रेंड्स, अमित कुमार डायरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपका स्वागत कर रहा हूं अपने होम टाउन से, सुमेरपुर से। बुंदेलखंड एरिया में आता है ये मेरा घर। आज यहां पर जो हमारे उत्तर भारत के महान संत हुए रोटीराम बाबा 57 में जो उन्होंने एक यज्ञ किया था, उसकी आज 63वीं वर्षगांठ है। उसी भंडारे की यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। सुबह के 11 बजे हैं, 3 घंटे बाद भंडारा शुरू हो जाएगा। रात भर यहाँ पर प्रसाद बना हुआ है। चाचा, ये सब्जी जो कढ़ाई में पक रही है कितने हैं ये? 2 कुंटल। 2 कुंटल। और कितना टोटल सब्जी बन रही है? 18 कुंटल। और जो पूड़ियाँ बन रही है वो कितने आटे की? 25 कुंटल। क्या ये मखाने वाली खीर है या चावल की? चावल। ये प्रोडक्ट ये महत्वपूर्ण जो है भोग है माता जी का, तो बनवाया जाता है स्पेशल और सबको वितरित किया जाता है। क्या क्या रहता है इसमें? सब तरह की मेवाएँ हैं, शक्कर है, शहद है, जायफल है, इलायची है, और जो है केसर है, गाय का दूध है, सब मिला करके तैयार किया जाता है। अब ये प्रसाद जा रहा है माता जी को भोग के लिए। ब्रह्मलीन श्री रोटीराम बाबा ने सन 1957 में यहाँ पर गायत्री पुरस्करण नामक यज्ञ किया था। यहाँ पर उनका आदेश था कि किसी भी जगह पर कोई भी पैसा नहीं चढ़ावे। अच्छी तरह से उनका पूर्ण यज्ञ हुआ। 1 महीना यज्ञ चला था। 24 लाख गायत्री का जप हुआ था। तब से लेकर के कुछ दिन के लिए अंतराल के लिए स्वामी जी चले गए अज्ञातवास के लिए। इसके बाद में सन 82 में जब स्वामी जी यहाँ आए, स्वामी जी ने रजत जयंती समारोह मनाया, जिसमें कि उस रजत जयंती समारोह में भी उन्होंने पैसा कहीं नहीं चढ़ने दिया जब तक उनका शरीर रहा। आज भी पैसा कहीं किसी मंदिर में नहीं चढ़ता है। यहाँ पर उपस्थित गणमान्य नागरिकों के सामने ये कहा कि भाई, यदि आप सब लोग चाहें तो ये शरीर रहे अथवा न रहे, प्रति वर्ष 24 लाख गायत्री चरण पुरस्करण का जाप होना चाहिए। तब से लेकर के 65 ब्राह्मणों के द्वारा 24 लाख गायत्री का जप किया जाता है। तथा श्रीमद् भागवत का सप्ताह होता है जो 9 दिन चलता है और 11 दिन ये जप चलता है। उसके बाद में जब चलने के बाद में भंडारा, प्रसाद वितरण एवं हवन 7 दिन हवन होता है। और इसी कारण से यानी करीब 2 कुंटल का हवन होता है। परिक्रमा इसलिए यज्ञ की जाती है कि जो हमारे अंदर अनेक प्रकार की कलुषित भावनाएं हैं, वो कलुषित भावनाओं का अंत हो। कितनी परिक्रमा लगाई आपने? हमने 11 लगाई। 11 लगाई हैं। हम इतने लाइक रह गई हैं। हम आज गुरु बाबा ठाड़ है। आप कहाँ से आई हैं? बिलखेरा से। कितनी परिक्रमा लगाई हैं आपने? 108। मैं कानपुर से आई भैया, और 108 वैसे परिक्रमा लगानी चाहिए, पर मैं 7 ही लगाऊंगी और हर साल आते हैं। तो पिछले 11 दिन से 65 ब्राह्मण जो 24 लाख गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे वो पूर्णता की ओर है। 12 बजे हैं और 1 बजे तक वो पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद में 1:30 बजे पूर्णाहुति होगी और फिर इसके बाद में भंडारा शुरू होगा। सबसे पहले उन ब्राह्मणों को भंडारा प्रसाद कराया जाएगा, वो प्रसाद पाएंगे। उसके बाद में जो यहाँ सैकड़ों संत आए हैं वो पाएंगे और फिर वहाँ पीछे प्रसाद का वितरण होगा। ये वो जगह है जहाँ से आज पूरे दिन, एक बार जब वहाँ भंडारा शुरू हो जाएगा तो भक्तों को यहाँ से प्रसाद का वितरण होगा। अभी उसको प्रसाद को वितरण होने के लिए 1.5 घंटे हैं। उस समय तक एक भक्त हैं यहाँ लोकल के, आलोक पालीवाल जी, उन्होंने इस ट्रैक्टर में संतों के लिए जूते और मोजे भिजवाए हैं। स्वामी जी, आप नहीं गए लेने? नहीं भगवान, हम ले आए। हाँ, कौन सा नंबर लगा स्वामी जी? 8 नंबर में। स्वामी जी, ये पार्ले जी नहीं खिलाना चाहिए कुत्तों को। आज हम इसे खवाएंगे। आज खिला दीजिए। इसमें होता है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज जो है कुत्तों के लिए नुकसानदायक है। ये सो गए हैं ना। जग नहीं रहे? जग जाएंगे। जगा दे बच्चा। ये देखो काजल लगाए। मंगलदास उसको भी। अरे ये
ये देखो मंगल देख रहे हैं बंदूक ताने नहीं दूध पी रहा है, डर नहीं रहे, डर नहीं रहा कान में दूध निकलता है इधर। ये सारे अवधूत संत हैं और पूरी रात 11 दिन से जब से ये उत्सव चल रहा है तो पेड़ के नीचे ही गुजारते हैं। कई बार कमेटी ने क्या किया कि यहाँ पर टेंट लगाया ताकि खुले आसमान में न रुकें, रैन बसेरा जैसा बनाया, लेकिन कोई भी संत वहाँ जाकर के कभी नहीं रुका। ये त्यागी संत हैं, इनको आश्रम, बड़े बड़े एयर कंडीशनर कमरे वो सब नहीं चाहिए। बहुत ही बेसिक ज़रूरतों के साथ में ये अपना जीवन जी रहे हैं और बचपन से मैं देख रहा हूँ कि ऐसे ही आते हैं और इन्हीं संतों के आने से ही इस प्रोग्राम की, इस उत्सव की जो यज्ञ की वर्षगांठ होती है उसकी शोभा बढ़ती है। और यहाँ पर इनका छोटा सा एक भंडारा भी चल रहा है, चाय है, दूध है, टिक्कड़ भी बने हुए हैं। इसको बोला ही नहीं। अरे कैमरे के लेंस में समझ में आ रहा है या नहीं, लेकिन मैंने इतना टिक्कड़ बड़ा साइज, इतना गोल मैंने नहीं देखा है। कैसे ये इसी आंच में पकाते हैं स्वामी जी? गाड़ के पकाते हैं। अच्छा, गाड़ के पकाते हैं। कितनी देर में सीख जाता है ये? 1 घंटे में सीखेगा ये। तो ये 3 टिक्कड़ में कितने लोग प्रसाद पा लेते हैं? 14-15 लोग पाएंगे। 14-15 लोग पाएंगे। इसमें पा लेंगे। हाँ। अंदर से कच्चा नहीं रहता? नहीं, अंदर से कच्चा नहीं रहेगा, पक्का ही रहेगा। कभी नंबर लग जाता, साल में लग जाती, साल में लग जाएगी। कोई महोबा से आए, कोई हमीरपुर से, कोई कानपुर से, और एक ही परिवार के, एक ही गुरु के सब शिष्य हैं, तो सब यहाँ आकर के एक साथ इन्होंने जमघट बनाया है और यही साधु की मस्ती है। मैंने और हमारी पीढ़ी के तमाम लोगों ने सूक्ष्म रूप के दर्शन ही किए हैं। भौतिक रूप से जिन्होंने दर्शन किए हैं और जिन्होंने सबसे ज़्यादा सेवा करने का जिनको मौका मिला स्वामी रोटीराम बाबा की, 3 लोग हमारे साथ में खड़े हैं। हमारे परिवार के बुज़ुर्ग, हमारे कस्बे के बुज़ुर्ग और इस कमेटी के बुज़ुर्ग लोग हैं। भंडारे में आते हैं और पूर्ण आहुति वाले दिन आते हैं। कैसा? हम तो यहाँ की छटा देख के भाव विभोर हो जाते हैं। यहाँ छटा देखने मिलती है स्वामी रोटीराम जी के स्थान में, उसको देख के मन गदगद हो उठता है। ऐसी कृपा बनाए रखे हो, बस उनकी कृपा है। ऐसा कहीं देखने को मिलता नहीं है, यहाँ सुमेरपुर में दिखाई पड़ रहा है। ताऊ जी, जब वो अकेले यात्रा करते थे उस समय, तब कैसे करते होंगे? पैसा नहीं रहता था? पैदल यात्रा करते थे। पैदल यात्रा यात्रा करते थे। हाँ, इतनी तेज चलते थे कि तुम्हारी कार चल न पाएगी। ऐसे देख कमंडल बस चल लेते थे ऐसे, एक कमंडल ले हाथ में डंडा बस। जैसे रोटीराम बाबा विरक्त संत थे, आज के समय में ऐसे नहीं, फिर दर्शन नहीं होते किसी के। दर्शन नहीं होते, बड़े बड़े कुंभों में हो गए हम लोग, कहीं नहीं मिला जब महात्मा। तो फिर क्या आपकी कहीं आस्था उस तरह से टिक पाती है जो है? नहीं होती भैया, अब दूरी की मुरीद है। जिसने सागर में नहा लिया हो तो फिर वो नदी नहाने कौन जाएगा? मैं तो ये कहता हूँ कहीं है ही नहीं। और मैं देखता हूँ कि लोग सोचते हैं कि हमारे पास भक्त आए घेरा बना करके, और उनके पास में घेरा बनता था तो वो तुरंत जो है भाग जाते थे जो है। कई बार वो अज्ञातवास में चले गए। चाचा मेला प्रभारी हैं, जो मेला लगता है, झूले दुकानें आती हैं, उनकी व्यवस्था ये देखते हैं। क्योंकि इस बार कोविड काल चल रहा था, तो कोविड की वजह से पहले ये था कि मेला नहीं लगेगा, तो उस तरह से व्यवस्था नहीं की गई। बाद में अपने आप दुकानदार कुछ आ गए और धीरे धीरे एक के बाद एक बढ़ते गए। क्योंकि कहा नहीं गया था, व्यवस्था नहीं की गई थी, इसलिए कोई उनसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है। जो श्रद्धा से वो लोग दे देंगे कमेटी में, वो चाचा ले लेंगे। ऐसा ही है। 65 ब्राह्मण जो 24 लाख गायत्री मंत्रों का जाप कर रहे थे, पूर्णाहुति हो गई है। सबसे पहले वही प्रसाद चखेंगे। भंडारे की शुरुआत उनके प्रसाद चखने से हो जाएगी। इसके बाद संतों का नंबर आएगा। तो सारे ब्राह्मणों ने अपनी जगह ले ली है और बस प्रसाद वितरण का कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। सबसे पहले पानी आ गया। सोनू भैया, क्या देरी है? 10-15 मिनट। जैसे ही संत प्रसाद पालेंगे तो वहाँ गृहस्थों को, भक्तों को प्रसाद मिलने लगेगा। उसके लिए वहाँ पर प्रसाद की सप्लाई के लिए ये 3 गाड़ियाँ आ गई हैं, क्योंकि प्रसाद वहाँ बंटना है और जो भंडार है वो यहाँ पर है, तो ये पीछे से प्रसाद को ले जाया करेंगी। तो ये अपनी तैयारियाँ शुरू कर रही हैं गाड़ियाँ। इसमें प्रसाद लोड होगा और फिर वहाँ जाएगा।
अगर कुछ ना हो आराम आराम से चलेगा। अब हल्का निकाला। ये कंबलों का वितरण बाबा के भक्त कपला पशुहार कानपुर वालों की तरफ से हो रहा है। तमाम नगरवासियों के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन होता है। ये भंडारे का दिन होता है। ये वर्षगांठ होती है उस यज्ञ की जो 63 साल पहले 57 में रोटीराम बाबा ने की थी। और आज मेरे लिए दो जन्मदिन हैं। एक उस यज्ञ का जन्मदिन है और आज मेरा भी जन्मदिन है। 30 दिसंबर है 2020 और ब्राह्मणों ने प्रसाद पा लिया है और अब इसी के साथ ही संतों का प्रसाद भंडारा शुरू होगा। कहाँ से आई हो अम्मा? यहीं की यहीं कहाँ की? भरुआ की। ओ, रोटीराम बाबा के दर्शन किए आपने? किए थे उस समय? हाँ कुछ बताइए उनके बारे में, कुछ जो याद हो आपको। बहुत अच्छे रहो, कौ से पानी न पड़ा पैर नहीं छुलाते थे? नहीं, दूरी से। हाँ, फूल पर चढ़ा के बस ऐसे नमस्ते करते। अच्छे रहो, बहुत खा लो तो सब खा ले, मान के भैया खा लो तो और को का जहाँ बैठत गए जहाँ की खड़ा रख की रहा सब याद आवत। वो पेड़ की तरह बैठत गए यहाँ बैठत गए बैठत गए। हाँ हाँ वहाँ बैठत ताकत कुछ ना बस दूरी से दर्शन कर लिया। बहुत अच्छा। अब लगे होते तो जाने का कर देते हैं, जाने का हो जाए। हाँ बाबा ये कहते कि यहाँ काम तो जी बन जाई। वही तो जाने के तब लगे बन जाए। उनके रह से बड़ा अच्छा रहता है। इतना सारा सामान खरीद लाई? जी। कहाँ से लाई हैं? मेले से। अच्छा, डर नहीं लगा कोरोना का मेला में? नहीं, हम जल्दी से साइड से लेके चले आए हैं, भीड़ में नहीं घुसे। कहाँ से आई हैं आप? यही बांकी रोड से। आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है? रिकॉर्डिंग हो रही है तो तन ठाड़ हो जाएंगे। संतों ने प्रसाद पा लिया है। अब प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा भक्तों के लिए, गृहस्थों के लिए। तो चलते हैं उसी जगह पर। हमने जो देखा रोटीराम बाबा को वो स्वामी जी के रूप में देखा। उनके चरणों की सेवक और इसके अलावा हम नहीं जानते। कैसे याद करते हैं अब बाबा जी को? अरे बाबा जी को तो हम बस अपने हृदय में उनको बसाए हैं। बच्चों वहीं से हमारा कार्यक्रम उन्हीं के कृपा से कार्यक्रम चल रहा है। उन्हीं के कृपा से हम तो कुछ कर रहे हैं। हमारी कोई शक्ति ही नहीं। सारी व्यवस्थाएं सब उन्हीं की व्यवस्थाएं हैं। हमारी व्यवस्था तो कोई है ही नहीं। लॉकडाउन लगने के बाद में कैसी व्यवस्था चली, कैसा समय रहा, तो स्वामी जी की कृपा से चला। नहीं यहाँ क्या था? कुछ नहीं था। जब उनके स्मरण किया कि स्वामी जी व्यवस्था नहीं चल रही है तो कहाँ कुछ कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सब अपने आप चले गए, अपने आप सुबह सब कुछ आ गया, चलने लगा। उन्हीं की व्यवस्था से कार्यक्रम चल रहा है। कभी जीवन में रुपया पैसा कुछ नहीं, स्वाद भाई उनका ये था ना कि नास्ति त्यागा समम सुखम। त्याग के समान कोई सुख नहीं। त्याग ही जो है मुख्य जीवन का अंग है। त्याग करते रहोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। नास्ति रागा समम दुखम। राग अगर राग करोगे तो दुख मिलेगा। नास्ति विद्या समम चक्षु। विद्या के समान कोई नेत्र ही नहीं। वही तो मोक्ष को प्रदान करता है ना। ये स्वामी जी की बात तो थी। स्वामी जी अगर आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा सा दिखा दूं कुटिया आपकी। कच्ची सी झोपड़ी है और ये हम गृहस्थों के लिए ये एक तमाचा भी है कि वो इस झोपड़ी में रह रहे हैं। वो हालांकि अलग विषय हो जाएगा। इस झोपड़ी में रहते हैं और अंदर से अब आपको मैं दिखा देता हूँ। ये
छोटी सी झोपड़ी है, कुटिया है, इसमें रहते हैं। क्योंकि आज यहाँ भंडारा था तो ये कुछ सामान रखा हुआ है ना, तो इसमें इनका रात्रि विश्राम होता है और बस इसी में ही खाना पीना इनका बनता है। भंडारा अपना वहाँ चल रहा, व्यवस्था अपनी चलती रही। जो संत आए उनकी स्वागत किया स्वामी जी ने, बाकी उनको कोई मतलब नहीं है। नदी नाव संजोग की तरह रहते हैं और हम लोग तो साक्षी हैं, देखने वाले हैं 20-25 साल से। हो गया, निपट गया स्वामी जी आज का प्रोग्राम अच्छे से? आज का प्रोग्राम निपट गया, बढ़िया। तो ये हमारे स्वामी जी जो है, आप इनकी सरलता को महसूस ही कर रहे होंगे जब वो बात कर रहे होंगे। बहुत ही कम बात करते हैं और बहुत ही रिक्वेस्ट में इतना सा बोलते नहीं हैं ज़्यादा जो है, लेकिन मुझसे मेरे प्रति बहुत स्नेह है तो मेरी बात को मना भी नहीं कर पाए, तो भारी मन से बोल दिया। कुछ बोलते नहीं, अपने विचारों को अंदर ही रखते हैं। और आपने इनका जीवन देखा जो है, बिल्कुल सिंपल जीवन है। ऐसे शिष्य हैं और ऐसे इनके गुरु और हम सबके रोटीराम बाबा थे। 2 घंटे पहले हम आए थे यहाँ संतों के पास में, तो उन्होंने अपना प्रसाद बना लिया था। अब वहाँ भक्त संतों ने प्रसाद पाया है तो यहाँ भी इन्होंने प्रसाद शुरू कर दिया है। नहीं स्वामी जी, अरे ले अरे नहीं स्वामी, प्रसाद ले अरे स्वामी जी नहीं। प्रसाद खाओ संतों ले हाँ ले प्रसाद खाओ। अब हम आए थे प्रसाद पाने की व्यवस्था दिखाने के लिए, स्वामी जी ने हमको दे दिया है, तो अहो भाग हमारे। तो चलिए प्रसाद पाते हैं। ये टिक्कड़ है और ये चोखा है। टिक्कड़ की मोटाई देख लीजिए। हाँ ताऊ जी फोटो लेने आए तो उन्होंने प्रसाद दे दिया हमको। उसी को मिलता है, सही बात। वैसे तो प्रसाद है ये, तो स्वाद के हिसाब से जज नहीं कर सकते, फिर भी अद्भुत है, अद्भुत। पाया है उसका टेस्ट। अब खीर प्रसादम की बारी है। अरे कम नहीं है तो कड़ी बनाई जाती है। अच्छा, शिक्षा की दुर्बलता को देखते हुए इन्होंने गायत्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जो आज चल रहा है, इसकी स्थापना के लिए उन्होंने लोगों से कहा अब गायत्री विद्या मंदिर बन गया। इसके पूर्व में उन्होंने सरस्वती संस्कृत विद्यालय की स्थापना करवाई, लेकिन वो ना कभी किसी कमेटी में थे, ना ही कहीं वो किसी पद पर थे। वो सिर्फ लोगों को प्रेरित करते थे कि शिक्षा आवश्यक है, बच्चों को शिक्षित करना है तो अपने विद्यालय बना लो। उनका नागा संप्रदाय में नाम था गणेशपुरी। यहाँ लोग उन्हें नागा बाबा कहते थे। इसके बाद जब वो रतलाम चले गए मध्य प्रदेश भ्रमण में, वहाँ उनका नाम रोटीराम पड़ गया। युवा सन्यासियों को कहते थे कि ये पलायन है, जो लोग गृहस्थ जीवन नहीं चला सकते वो सन्यासी क्या बनेंगे। अच्छा, ऐसा बोलते थे? ऐसा बोलते थे। वो कहते थे गृहस्थ जीवन से बड़ी तपस्या कोई नहीं है, क्योंकि उसमें जितने कर्तव्य और जितनी जिम्मेदारियां हैं, सन्यासी तो सिर्फ ईश्वर पर ही निर्भर है, ईश्वर को देखता है, लेकिन गृहस्थ व्यक्ति वो ईश्वर के रूप में अपने बच्चों का लालन पालन कर रहा है, अपना पूरा परिवार चला रहा है। और ये वो जगह है जहाँ पर सभी लोगों को प्रसाद वितरण हो रहा है। लंबी लाइन है, अभी हम लाइन देखने भी चलेंगे कितनी लंबी है। और यहाँ प्रसाद वितरण हो रहा है, तो पहले ये देखते हैं। और ये टेम्परेरी वॉल बनाई गई है। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में इसको टट्टर बोलते हैं। बांस की जो लकड़ी होती है उससे ये बनाया जाता है, इसको टट्टर बोलते हैं। तपोभूमि के इस प्रांगण में श्री 1008 श्री रोटीराम महाराज की तपोस्थली में यज्ञ उपरांत आज विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। भंडारे के वितरण की व्यवस्था श्री रामनवमी सेवा समिति के कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई है। माताओं बहनों से विनम्र अनुरोध है, कृपया धक्का मुक्की ना करें, धैर्य बनाए रखें और अपने छोटे छोटे बच्चों का हाथ पकड़ करके रखें। जो पीछे से लाइन है तो वो लोग लाइन से आ रहे हैं, जो इधर से घुसती हैं वो डिस्टर्ब करती हैं।
क्या क्या दे रहे हैं प्रसाद में इस बार? इस बार प्रसाद में 2 पूड़ी, सब्जी और खीर। भक्त आते हैं तो उनको पहले 2 दोने प्रदान किए जाते हैं। उस 2 दोने के बाद आगे चल के उसको 2 पूड़ी प्रदान की जाती है, फिर इसके बाद खीर मिलती है, फिर इसके बाद 1 दोने में सब्जी मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था कि सभी लोगों को बैठाल के ही आप लोग खिलाते 6 साल से? कई बार प्रयास किया गया इसके लिए, तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। इस 2 बजे से प्रसाद का वितरण होता है और शाम को 6 बजे तक हम सभी लोगों को बैठाल के नहीं खिला पाएंगे। एक लाइन बना के चलिए भाई, एक लाइन बनाइए, एक लाइन बनाइए, एक लाइन से चलिए सभी लोग। 7 बजे तक हम लोग करते हैं, क्योंकि अंधेरा हो जाता है, फिर लगभग 7 बजे तक लोग प्रसाद लेके चले जाते हैं। चल आगे चल। कितनी देर में आप यहाँ तक आ पाए पीछे से? कितना टाइम लगा होगा? आधा घंटा। आधे घंटे? 1 घंटा। 1 घंटे जी हाँ, 1 घंटा। रमता जोगी बहता पानी शाम के 4:30 बज रहे हैं और संतों की ये टोली जा रही है। कहाँ निकलेंगे स्वामी जी अब? शंकर जी मना कर रहा हो। बाय बाय। सफाई कर्मी हो, डीजे वाले, साउंड सर्विस वाले, लाइट वाले, उन सभी लोग, ये जितने लोग आपको दिख रहे हैं, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने शारीरिक श्रम दिया है। तो ब्राह्मण, संत और शारीरिक श्रम देने वाले लोगों को बैठा के खाना खिलाया गया और बाकी सभी लोगों को वहाँ लाइन में लग करके प्रसाद दिया जा रहा है। गरम नहीं आएगा। ये शारीरिक श्रम वालों की लाइन है, तो तुमने कौन सा शारीरिक श्रम दिया है जो यहाँ बैठे हो? शारीरिक श्रम है। हाँ, सब। हमारा केवल चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे लाइट वाले हों, चाहे साउंड वाले हों, ये कमेटी वाले हैं। अच्छा, आपने कौन सा श्रम दिया ये बताइए? हम कमेटी वालों के साथ में हैं। अच्छा, आपने कमेटी वालों की सेवा की है ना? हम कमेटी वालों को लाना ले जाना वाला काम भी होता है ना, बेचारे बुजुर्ग लोग हैं। कितनी लंबी लाइन है? मेरे को लग रहा है आगे से लेके यहाँ तक करीबन 300 मीटर लंबी लाइन तो होगी, 400 मीटर। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि फास्ट हो रहा है। 45 मिनट में प्रसाद का नंबर आ जाता है। बाबा का प्रसाद हर कोई लेना चाहता है, इसलिए उसको इतनी कोई ख़ास दिक्कत नहीं हो रही आधे पौन घंटे 1 घंटे लाइन में लगने में भी। अभी मैं उत्तराखंड सीरीज़ जो मैंने 20 दिन उत्तराखंड ट्रिप पर रहा, 4 धाम यात्रा पर, वो व्लॉग अपलोड कर रहा था। बीच में क्योंकि ये मौका पड़ गया तो इसका व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ। फिर से इस व्लॉग के बाद में उत्तराखंड सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। तो अगर आपको इस व्लॉग में आनंद आया हो, और मुझे मालूम है आया ही है क्योंकि मैंने आपको रोटी राम बाबा की ये तपोभूमि के दर्शन कराए हैं, तो व्लॉग को लाइक करिएगा, अपनों के बीच में शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने अमित कुमार डायरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आप फेसबुक में ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज का भी नाम है अमित कुमार डायरीज़, उसे भी लाइक कर सकते हैं। तो होगा ये कि जब भी मैं कोई नए वीडियोस डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। इस चैनल में मैं ट्रैवलिंग और व्लॉग अपलोड करता हूँ। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। जय रोटी राम बाबा। Hey,